हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्विक इटनरी विद डीडी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे कर्नाटका गोवा ट्रिप की क्विक इटनरी। इसमें मैं आपको बताऊंगा मेरी जर्नी डिटेल्स, कौन कौन सी प्लेसेस हमने कवर की, कहाँ कहाँ स्टे किया और हर प्लेस में हमने कितना टाइम स्पेंड किया। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको अपना एक डिटेल टूर प्रोग्राम भी शेयर कर दूँगा, जिससे कभी अगर आप प्लान बनाते हैं तो आपको भी हेल्पफुल रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मैंने ये सफ़र हैदराबाद से शुरू किया था। इस सफ़र में मेरे साथ मेरे 4 दोस्त थे और हमने ये सफ़र कार में तय किया था। हमारा पहला डेस्टिनेशन था नंदी हिल्स, जो लगभग 550 किलोमीटर था और हमें लगभग उस कवर करने में 11 घंटे लगे। हैदराबाद से हम निकले थे शाम में 6 बजे और रास्ते में डिनर करते हुए, जिसमें लगे लगभग 1 से 1.5 घंटा, हम सुबह 5 बजे नंदी हिल्स पहुँच गए। नंदी हिल्स की एंट्री सुबह 6 बजे खुली और फिर हम आगे चले गए वहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए। नंदी हिल्स में हमने लगभग 2 से 2.5 घंटे स्पेंड किया और चल दिए हम अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। नंदी हिल्स में हमने कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर की, इन सब की वीडियो मैं अलग से बना दूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आपको अपनी कर्नाटका गोवा ट्रिप की ब्रीफ इटनरी शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था कुक्के सुब्रमण्यम स्वामी। नंदी हिल से हम सुबह लगभग 8:30 बजे निकले और कुक्के सुब्रमण्यम स्वामी पहुँचते पहुँचते हमें शाम के 5 बज गए, जिसका डिस्टेंस लगभग 300 किलोमीटर था। लंच हम लोगों ने रास्ते में ही कर लिया था, जिसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे लगे और लंच के बाद हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। दोस्तों, नंदी हिल से कुक्के सुब्रमण्यम जाते वक्त जो रास्ता था बहुत ही खूबसूरत था। हसीन वादियाँ थीं, मज़ेदार नज़ारे, इसलिए हम लोगों ने रुकते रुकाते फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हुए आगे बढ़े और शाम के लगभग 5 बजे के आसपास हम पहुंच गए कुक्के सुब्रमण्यम स्वामी जी। वहां पे हमने नाइट स्टे किया। सुबह मंदिर के दर्शन करके ब्रेकफास्ट के बाद सुबह 10:30 बजे हम निकल चले अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो था धर्मस्थल टेम्पल। कुक्के सुब्रमण्यम से धर्मस्थल का डिस्टेंस था 55 किलोमीटर और धर्मस्थल पहुंचते पहुंचते हमें दोपहर के 12 बज गए थे। रास्ते में हम लोगों ने कुछ फ़ोटोशूट की। वहाँ के घने जंगलों के बीच में हमने कुछ टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ ली। थोड़ा रिफ़्रेश होके हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, हम 12 बजे धर्मस्थल पहुँच गए थे। वहाँ पे दर्शन करने में लगभग हमें 2 घंटे लगे और फिर लंच करने के बाद हम 3 बजे अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर निकल गए, जो था कृष्ण मठ उडुपी। धर्मस्थल टेम्पल से कृष्ण मठ उडुपी का डिस्टेंस था 100 किलोमीटर्स और कृष्ण मठ पहुँचते पहुँचते हमें शाम के 6 बज गए थे। रास्ते में हम लोगों ने स्नैक्स भी लिया, जिसमें लगभग आधा घंटा लगा और शाम को कृष्ण मठ उडुपी पहुँच गए थे। वहाँ पे हमें दर्शन में लगभग 3 घंटे लगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन मुरुदेश्वर की तरफ बढ़ गए। कृष्ण मठ उडुपी से मुरुदेश्वर का डिस्टेंस था 104 किलोमीटर और हम कृष्ण मठ से रात को 9 बजे निकले थे और मुरुदेश्वर पहुंचते पहुंचते हमें रात के 11:30 हो गए। नाइट स्टे हम लोगों ने एक होटल में कर लिया था और सुबह टेम्पल के मुरुदेश्वर स्वामी जी के दर्शन करने के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन गोकर्णा बीच के लिए निकल गए। मुरुदेश्वर से गोकर्णा बीच का डिस्टेंस लगभग 80 किलोमीटर था। मुरुदेश्वर से हम निकले थे सुबह 10:30 बजे और गोकर्णा बीच पहुंचते पहुंचते हमें 12:30 बज गए थे। लंच हम लोगों ने गोकर्णा में किया और उसके बाद पैराडाइज बीच घूमने चले गए। शाम के 5 बजे तक हम वहां पे घूमे और फिर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन गोवा की तरफ निकल गए। गोकर्णा से गोवा का डिस्टेंस लगभग 170 किलोमीटर है। हम शाम को 5 बजे वहाँ से निकले थे और गोवा पहुँचते पहुँचते हमें रात के 10 बज गए। गोवा में हम लोगों ने 2 नाइट स्पेंड की। वहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखे, वहाँ के बीचेस देखे, वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय की और फिर हम आगे बढ़ गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन दूधसागर वाटरफॉल्स। गोवा से दूधसागर का डिस्टेंस 85 किलोमीटर्स है।
गोवा से हम दोपहर में 1 बजे निकले और दूधसागर पहुँचते पहुँचते हमें 4:30 हो गए। बीच में ही हम लोगों ने लंच प्लान कर लिया था। दूधसागर में ट्रेन की मदद से हमने ट्रैक करके वाटरफॉल्स तक गए। वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया। लगभग 8 बजे के आसपास हम दूधसागर से वापस आ गए। फिर हमने डिनर किया और वापस चल दिए हम अपने घर की तरफ। दूधसागर से हैदराबाद का डिस्टेंस लगभग 680 किलोमीटर्स था। हम रात को 8 बजे वहाँ से निकले। डिनर करते कराते सुबह 11 बजे तक हम वापस हैदराबाद आ गए। तो दोस्तों, ये मेरे कर्नाटका गोवा ट्रिप की ब्रीफ इटनरी थी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इन्हीं प्लेसेस की एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा ताकि वो आपको भी हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने टूर प्रोग्राम शेयर करूंगा, ये मेरे कर्नाटका गोवा ट्रिप का टूर प्रोग्राम है, जिसमें कब हम कहाँ से स्टार्ट हुए, कहाँ से जर्नी की और डेस्टिनेशन पे कैसे पहुँचे, किस टाइम पे पहुँचे, इसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।